नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 फरवरी 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से रोजगार देने और किसान सम्मान की मांगों को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीपी निवास भी शामिल हुए। दरअसल कार्यकर्ता शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले सुबह यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और सभा का आयोजन किया। सरकार ने टैक्स पेयर्स को एक सौभाग्यपूर्ण खबर दी है। 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार छोटे बकाये डायरेक्ट टैक्स डिमांड को माफ कर देगी और इसमें शर्त रखी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपए की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस ले लिया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपए की बकाया मांगों को वापस ले लिया जाएगा। अब सरकार ने 1 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स डिमांड को माफ करने की योजना शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार टैक्स विभाग ऐसे पुराने टैक्स डिमांडों को खत्म कर रहा है जो 31 जनवरी 2024 तक बकाया रहेंगे। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। देर रात जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। जयपुर में 7 बाद फरवरी में 3 mm से ज्यादा बरसात हुई। बरसात के बाद राजस्थान के कुछ शहरों में तापमान में गिरावट हुई। जोत का बरवाड़ा कस्बे में बलरिया रेलवे फाटक पर बार बार लगने वाले जाम से मुक्ति जल्द ही मिल सकेगी। जहां सवाई माधोपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रेलवे विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बरवाड़ा में चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण रोजाना हजारों सड़क मार्ग से यात्री मंदिर आते हैं और इनमें से सबसे अधिक संख्या हाड़ौती क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं की रहती है। किसान मजदूर मोर्चा यूनियन की ओर से दिल्ली चलो किसान आंदोलन को समर्थन देने और मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कानूनी टीम का गठन किया गया है। टीम का कोऑर्डिनेटर सीकर जिले के कठरातल गांव के रहने वाले मानवाधिकार एडवोकेट अखिल चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन से संबंधित सभी मुद्दों और मुकदमों से निपटने के लिए अखिल चौधरी किसानों की सहायता करेंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सरकारी विभागों को पेपरलेस करने और फिजिकल फाइल सिस्टम को बंद करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में ऑनलाइन ई फाइलिंग सिस्टम शुरू होने के बाद नगर निगम हेरिटेज, जयपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड में 31 मार्च तक के सारे काम ऑनलाइन करने की समय सीमा तय कर दी गई है। नगर निगम, जेडीए और हाउसिंग बोर्ड में अब फाइलों का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगा और इसके लिए ई फाइलिंग का नया सिस्टम शुरू हो रहा है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने और कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने और लोगों के काम तुरंत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद यह आसानी से पता चलेगा कि कौन सी फाइल से क्या क्या स्टेटस है और कहाँ पेंडिंग है। गुम हो जाने और खराब हो जाने की समस्या भी इससे खत्म हो जाएगी। इसरदा और बिसलपुर बांध के किसानों ने मुआवजा और एमएसपी कानून की गारंटी की मांगों को लेकर जयपुर की ओर कूच किया। मंडावर में बड़ी संख्या में किसान जुटे। एएसपी आदर्श चौधरी, एसडीएम कपिल शर्मा लगातार किसानों से वार्ता कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों को मंडावर में रोका। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आगाज आज बुधवार को परमाणु नगरी पोखरण से हुआ। कलेक्टर प्रताप सिंह और पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने बैलून उड़ाकर सालम सागर तालाब से मरोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में शोभा यात्रा निकाली गई जो सालम सागर तालाब से रवाना हुई और मुख्य मार्गों से होती हुई राजकीय माध्यमिक विद्यालय मैदान में पहुंची। इस दौरान रास्ते में कई लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी गई और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां विधायक ने करीब दोपहर 12 बजे बैलून उड़ाने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को श्रीगंगानगर पहुंचे। वे सुबह जयपुर हवाई अड्डे से चार्टर प्लेन से रवाना होकर सुबह 11:52 पर सूरतगढ़ पहुंचे। लोकसभा स्पीकर बिरला अपने निर्धारित समय से करीब 2.5 घंटे देरी से सूरतगढ़ आए। उनका सूरतगढ़ सुबह 9:15 पर पहुंचने का कार्यक्रम था और वे यहां सुबह 11:52 पर पहुंचे। वहां से दोपहर 12:12 पर सड़क मार्ग से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए।
सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर जिला कलेक्टर लोक बंधु, एसपी गौरव यादव, पूर्व विधायक बलबीर लूथरा, भाजपा प्रदेश मंत्री विनोद पूनिया, पूर्व चेयरमैन काजल छाबड़ा, आरती शर्मा आदि ने ओम बिरला का स्वागत किया। जोधपुर जिले में गुप्त नवरात्र के दौरान मंडोर किले में बने प्राचीन चौथी शताब्दी में स्थापित मां चामुंडा माता के मंदिर में चोरों ने माता की प्रतिमा चुरा ली। इस मामले में पकड़े गए चारों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। चारों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मंडोर स्थित मां चामुंडा माता के मंदिर से मां चामुंडा माता की प्रतिमा चोरी करने का पूरा प्लान गुगली गांव के तांत्रिक पति पत्नी ने मिलकर प्लान किया था और इसके लिए गांव में सभा की गई थी। कहा गया था कि माता जी का आदेश हो गया है कि मूर्ति चोरी करने से पहले मंदिर में 2 घंटे तक तंत्र विद्या भी की गई। झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन ने ई ऑक्शन के माध्यम से झालावाड़ सिटी स्टेशन पर एक कैंटीन की शुरुआत की है। झालावाड़ शहर से दूर रेलवे स्टेशन होने से यात्रियों को स्टेशन पर खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिलने पर लंबे समय से शहर के लोगों की ओर से लंबे समय से खाने पीने की सुविधाएं विकसित करने की मांग की जा रही थी। इसके तहत बुधवार से रेलवे स्टेशन पर कैंटीन की सुविधा शुरू हो गई। 4 दिन बाद फाल्गुन माह का शुभारंभ हो जाएगा और इसी के साथ जयपुर के विभिन्न मंदिरों में फागोत्सव भी शुरू हो जाएंगे। इस दौरान मंदिरों में फूलों की होली खेली जाएगी और वहीं फाग महीना प्रारंभ होने के साथ ही ठाकुर जी के नित्य सेवा क्रम में परिवर्तन होने लग जाएंगे। यहाँ ठाकुर जी को सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्र, गर्म तासीर के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। जयपुर की ज्वेलरी अपने डिजाइन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हाल ही में बेटे अनंत अंबानी के लगन समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता मुकेश अंबानी ने जयपुर की ज्वेलरी पहनी है। ज्वेलरी डिजाइनर सुनीता शेखावत ने इसे तैयार किया है। हाल ही में मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लगन लखवानू समारोह के लिए खासतौर पर जयपुर से पदप्रिया कलेक्शन तैयार किया गया था। इस कलेक्शन में सुनीता ने देवी लक्ष्मी के प्रति निष्ठा को दर्शाते हुए कमल के फूल और तोते की सुंदर रचना से सजाया है। इस कलेक्शन का मुख्य आकर्षण पद्मप्रिया हार, झुमके, टीका, कड़ा और जूड़ा पिन है। उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में 28 थानाधिकारियों सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के तबादले किए हैं। माना जा रहा है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले यह फेरबदल हुआ। विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली मारवाड़ रेलवे के पुनर्विकास की 26 फरवरी को आधारशिला रखेंगे। अगले 2 साल में यह काम पूरा हो जाएगा। पाली रेलवे स्टेशन 5 मंजिला बनेगा, जिसमें यहाँ आने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही यहाँ मॉल, होटल आदि भी बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 293.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।